सब भय की उत्पत्ति है। हाँ। तो भय का चांस ही कहाँ है? तो सर्व सामर्थ्यशाली परमात्मा हमारे प्रीतम है, सर्वदा सब जगह विराजमान है, हम उनकी शरण में। फिर भय का कोई चांस तो हमें नजर आता नहीं। अगर भय लग रहा है तो हमारी निश्चित शरणागति में कमजोरी है, और उसकी पूर्ति होगी जो शरणागत हैं संत जन, उनके संग से निर्भयता आ जाएगी ना। जो अभय होने का स्वरूप है वो पूर्ण शरणागति में ही है। और अगर हमें कहीं भय लग रहा है तो हमारी शरणागति में अभी कमजोरी है। शरणागति की परिपक्वता के लिए जो महान भाव शरणागति से पुष्ट हो चुके हैं, जिनके हृदय में ठाकुर जी खेलते हैं, उनके एक पद है उनका कि भजिए रे मन नंद लला, रे मन भजिए नंद लला, गृह कानन में रहो कहूँ पर, चाहे जंगल में रहो चाहे घर में रहो, गृह कानन में रहो कहूँ पर, को पकड़े नाही पला। तुम्हारे पल्लू को कोई पकड़ नहीं सकता। इस विश्व ब्रह्मांड में कहीं भी आप रहो, यदि आप नंद नंदन का भजन करते हैं, हरि की शरण में, तो जिनके भय से काल भी भयभीत होता है, वो हमारे इष्ट है। तो फिर हमको कौन भय पहुंचा सकता है? फिर हमारे पल्लू के छोर को कौन पकड़ सकता है? पकड़े नाही पला रे मन भजिए नंद लला, वेद पुराण सुमृतियों भाखत और कछु न भला, वेद पुराण सुमृतियों भाखत और कछु न भला, दिन दिन बढ़े प्रताप शुक्ल पक्ष। जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है, ऐसे ही परलोक सकल सुख पावत। इस लोक की भी सुख संपत्ति बढ़ेगी और परलोक की भी सुख संपत्ति बढ़ेगी। तो दिन दिन बढ़े प्रताप शुक्ल पक्ष, जैसे चंद्र कला, रे मनो भजिए नंद लला। अब आगे कह रहे हैं कि यदि नंद नंदन के प्रति तुम्हारी पूर्ण शरणागति नहीं है तो तुम्हारी कमजोरी के जो चांस है वो ये है कि तुमने धन का आश्रय ले रखा है, जन का आश्रय ले रखा है, अपने बल का आश्रय ले रखा है। नहीं, सुनेरी मैंने निर्बल के बल राम, है ना। किसी के जप का बल है, किसी के तप का बल है, किसी के धन का बल है, किसी के बाहु का बल है। अपबल तप बल और बाहुबल, चौथो है बलदाम, सूर्य किशोर कृपा से हारे को हरि नाम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। अरे हमारे कोई बल का आश्रय है, हमें जो भय लग रहा है इसका मतलब हमारे अंदर किसी अन्य भय का, अन्य बल का आश्रय है। तो उसी का आगे इस पद में कह रहे हैं कि आप विचार करो, का को धन, का को पशु मंदिर, का के सुत अबला। ये किसके हैं? ये सब भगवान के हैं। इसे अपना मत समझो। अपना समझोगे तो तुम्हारा ये जो विचार है ये माया जनित है और यही तुम्हें कमजोर कर रहा है। का को धन, का के पशु मंदिर, का के सुत अबला, फिर नाही कछु दामोदर हित। कोई स्थायी नहीं है यहाँ। जिन वस्तुओं पर तुम आश्रय ले रहे हो ये खुद परिवर्तनशील है, खुद नाशवान है। तो तुम्हारा ये पुष्ट आश्रय कैसे हो सकते हैं? पुष्ट आश्रय तो केवल नंदनंदन श्री कृष्ण ही है। तो का को धन, का के पशु मंदिर, का के सुत अबला, फिर नाही कछु दामोदर हित, जग में सब चली चला, रे मनु भजिए नंद लला। रे मनु सबसे बड़ा धर्म है ठाकुर जी के चरणों में प्रेम हो जाना। सावई पुंसो पराम धर्मो, यतो भक्ति रधोक्षजे, अहेतुक्य प्रतिहतो ययात्मा संप्रसीदति। वही परम धर्म है, वही परम धर्म है जिससे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रीति हो जाए, अहेतुक अविरल अखंड अव्यभिचारिणी भक्ति हो जाए। इसी से चित्त में अखंड प्रसन्नता प्राप्त होती है। ययात्मा संप्रसीदति। अखंड प्रसन्नता बिना भगवान की भक्ति के नहीं प्राप्त हो सकती। और प्रसन्नता जहाँ है वहाँ भय का प्रवेश नहीं होता। आनंद में कहीं भय का प्रवेश होता है क्या?
जहाँ भय है वहाँ आनंद नहीं, जहाँ आनंद है वहाँ भय नहीं। आनंद का मतलब ही होता है निर्भयता। आनंद ही ठाकुर जी का स्वरूप है। जिस समय हमारे अंदर निर्भयता होती है उस समय हम आनंदित रहते हैं, और जिस समय हमारे अंदर भय होता है उस समय हम शोकित रहते हैं, नहीं होते। तो आनंद की आत्मा संप्रसिद्धति, बोले कैसे, तो बोले अहेतुक भक्ति जब हो जाए, कोई हेतु ठाकुर जी से न रहे। कौन सा हेतु? इसी में तो हेतु है, हमारी पत्नी, हमारा पुत्र, हमारा परिवार, हमारी इनकी सुरक्षा की व्यवस्था मांगना, ये तुम्हारा हेतु हुआ ना। तो तुम इन पर क्यों ऐसा भाव रखते हो कि ये मेरी है? जब तुम इनको भी प्रभु के ऊपर समर्पित कर दो तो कामना ही खत्म हो गई। जिसके लिए तुम कामना कर रहे हो वास्तविक को है तो प्रभु की ही वस्तु, तुम अपना मान रहे हो, इसलिए तुम बेईमानी है तो तभी भय है। नौकर को भय क्यों है? बोले इसने कहीं चोरी कर रहा है। हाँ, जैसे कह देना कि साहब हमको यहाँ भय लगता है फैक्ट्री में, तो उससे जरूर पकड़ लो कि भैया तेरी कहीं गड़बड़ी है। तू मालिक से छुपा के कोई बेईमानी कर रहा है तभी तेरे अंदर भय है कि नहीं। हमें सृष्टि में भय है, इसका मतलब है तू सृष्टि के किसी भी धर्म में, किसी भी कर्म में अपनी जो है कमी कर रहा है, चोरी कर रहा है। कहीं तू मालिक की संपत्ति को अपनी मान रहा है, इसीलिए तेरे अंदर भय है। ये शरीर, इस शरीर के सारे संबंधी, ये सब ठाकुर जी की वस्तु है, और स्वयं इसके अंदर जो शरीर ही बैठा हुआ है वो भी ठाकुर जी का अंश है। अब आपका अस्तित्व क्या रह गया? ठाकुर जी का दास भाव तो केवल अस्तित्व रह गया, हम उनके हैं, हम उनके सेवक हैं। तो ये सब सेवा की वस्तु, इसकी सुरक्षा हो या ना हो आपको क्या परवाह, क्योंकि ये ठाकुर जी की वस्तु है, वो जैसे चाहे इसका प्रयोग करें। आप तो केवल देखते रहो और सेवा करते रहो। अपने को केवल यही मांगना है कि हे प्रभु, मैं निरंतर आपकी सेवा और सुमिरन में मगन रहूं। बस जहां जहां मेरापन है और मैंपन है वो सब हट के आपके चरणों में लग जाए, बस यही है। हमें अगर भय लग रहा है तो निश्चित समझो हमने ठाकुर जी की वस्तु को अपना मान रखा है कहीं न कहीं, तभी हम, ये गलत है ना, तभी हम भयभीत हो रहे हैं। मान लो भय लग रहा है कि शरीर नष्ट ना हो जाए, भय लग रहा है कि अब कोई विपत्ति ना आ जाए, तो किस में आ जाएगी? किसके ऊपर आ जाएगी? मेरे ऊपर और मेरे संबंधियों के ऊपर, है नहीं? चोरी है कि नहीं है? अब मेरा, जब वैष्णव हो तो मेरा कैसे आप चिल्ला रहे हो? मेरा तो ठाकुर जी केवल है, और ठाकुर जी की सारी वस्तु है, सारी संपत्ति है, सारी व्यक्ति, सब कुछ हमने अर्पित कर दिया ठाकुर जी का, फिर मुझे उसमें भय कैसा? फिर अपनापन तो केवल गोविंद के चरणारविंद में है। गोविंद के संबंध के कारण सबसे हमारा प्रेम है, तो भय कहाँ हुआ? तो निर्भयता होती है। भय का तो कहीं मतलब प्रवेश ही नहीं है। भय का अगर प्रवेश हो रहा है तो निश्चित समझो कि हमारे अंदर कहीं मैंपन जो है, किसी ठाकुर जी की वस्तु में अपनापन हो है, ठाकुर जी के भाव से नहीं, कर्तापन भाव से, अहम भाव से कि ये मेरी है, ये भाव जरूर है। नहीं तो सुखी मीन जिम नीर अगाधा, जिमी हरि शरण नए को बाधा। जैसे अथाह समुद्र में मछली निरंतर आनंदित होकर किलोल करती रहती है, ऐसे ठाकुर जी के चरणारविंद का जिसने आश्रय ले लिया तो निरंतर निर्भय और आनंद का, यहाँ भी और वहाँ। ऐसा नहीं कि मरने के बाद कोई आनंद मिलेगा, हम उसकी मान्यता कम देते हैं, हम प्रकट की आनंद मान्यता देते हैं। यही इसी समय विराजमान होते हुए ठाकुर जी के नाम रूप लीला में तन्मय होकर के और चित्त आनंदित हो रहा है, यही परम पद है, यही साक्षात मोक्ष का भी मोक्ष है, यही सर्वानंद है, यही सब कुछ है। क्या कि हम ठाकुर जी की लीला गान में, ठाकुर जी के लीला चिंतन में तन्मय हो गए, शरीर की शुद्ध भूल गई और प्रेमास्त्रों से अभिषिक्त होता हुआ चित्त आनंदित है। यही सबसे बड़ा परम पद है। आगे मरने के बाद कोई परम पद मिलेगा हम ऐसी आशा नहीं रखते। हम यही आशा रखते हैं कि जीते जी हमारी सर्व वृत्तियां कृष्णाकार हो जाए, कृष्ण में तन्मय हो जाए, यही हमारे जीवन का लाभ है। राधा वल्लभ जय जय। पाई महाराज जी, पाई।